इन तरीके से बनाएं अपने पीसी को सुपर फास्ट। अगर इस तरीके से आप परेशान हो रहे हैं, पीसी बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस कर रहा है, कुछ ज़रूरी काम करने जाते हो पीसी आपका स्टक हो जाता है, प्रॉपर तरीके से प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, तो आपको इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने अप्लाई कर लिया सो इस तरीके से आपके पीसी की स्पीड रॉकेट की तरह 10x तक बूस्ट होने वाली है। और चलिए देखते हैं हम किस तरीके से जो है हम पीसी की स्पीड को बूस्ट करेंगे और क्या ऐसी सेटिंग रहने वाली है जिनकी मदद से हम हैंग की और स्लो प्रोसेसिंग की समस्या को टाटा बाय बाय कहेंगे। सिस्टम की स्पीड को स्लो करने में सबसे ज़्यादा हाथ किसी का होता है तो वह होता है सॉफ्टवेयर्स। आपके सिस्टम में मौजूद ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उसके बाद भी वो एक जगह बनाए हुए बैठे होते हैं आपके पीसी में। तो सबसे पहले आपको ऐसे एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना होगा आपके पीसी से जिनका आपको यूज़ नहीं है। सो उसको कैसे हम फाइंड करके डिलीट करेंगे, उसके लिए आपको जो है यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ जाना है, विंडो के साथ R प्रेस कर देना और इस वाले प्रोग्राम को आपको यहाँ पर टाइप करना है appwiz.cpl को, देन ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे आपके सिस्टम में मौजूद सारे एप्लीकेशंस यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। आप जिस भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हैं उस पर सिंपल क्लिक करके अनइंस्टॉल चेंज पर क्लिक करें और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप उसे इंस्टॉल करें। उसके बाद आपको जो है वो वापस से विंडो के साथ R दबाना है जब आप सारे अननेसेसरी एप्लीकेशंस को डिलीट कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर आकर के लिखना है टेम्प और ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सिस्टम में बहुत सारी ऐसी फाइलें होंगी जो कि आपके किसी यूज़ की नहीं है, आपको इस फोल्डर के अंदर देखने को मिलेगी। आपको यहाँ से सिंपल कंट्रोल A करके शिफ्ट के साथ डिलीट कर देना है सब कुछ और वापस से आपको डेस्कटॉप पे आ जाना है डिलीट करने के बाद, और दोबारा से आपको विंडो के साथ R प्रेस करना है और अब आपको लिखना है %temp% और फिर आपको इंटर मारना है। देन आपको यहाँ पर फिर से कुछ फाइलें दिखेंगी, आपको फिर से कंट्रोल A करके सारी फाइलों को सिलेक्ट करना है। देन आपको फिर से शिफ्ट के साथ इन सभी फाइलों को डिलीट करना है और कंटिन्यू। और कुछ फाइलें डिलीट नहीं होगी सो उन्हें आप वैसा ही रहने दें, स्किप करें और फिर आपको वापस से डेस्कटॉप पे आना है और देन अगेन आपको विंडो के साथ R प्रेस करना है और अब जो है आपको प्रीफिक्स जो है वो कीवर्ड आपके रन प्रोग्राम में डालना है। इस टेक्स्ट को आपको डाल करके फिर से ओके करना है। फिर से आप देख पाएंगे कुछ फाइलें यहाँ पर आपको दिखेगी, इन्हें भी आपको कंट्रोल A करके शिफ्ट के साथ डिलीट करना है और फिर आपको जो है डेस्कटॉप पर आ जाना है। देन अब आपको वापस से विंडो के साथ R प्रेस करना है और अब एक और आपको यहाँ पर प्रोग्राम टाइप करना है जिसका नाम है cleanmgr। इस टेक्स्ट को आपको यहाँ पर डाल करके और दोबारा से इंटर जो है वो प्रेस करना है और इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आएगा, आपको फिर से ओके करना है। देन आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ चेकबॉक्स लगे होंगे, कुछ नहीं लगे होंगे। आप चाह रहे हैं कि जैसे टेम्परेरी फाइल पर लगाना तो आप इसे लगा दें, अन्यथा आप सारा सब कुछ ऐसा ही रहने दें और ओके पर क्लिक कर दें और डिलीट फाइल पर क्लिक कर दें। उसके बाद कुछ इस प्रकार का प्रोसेस होगा जिसे आपको होने देना है। सारा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक बार आपके पीसी को रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आप देख पाएंगे कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो पीसी है वो पहले के मुकाबले फ़ास्ट हो चुका होगा। और अगर नहीं होता है तो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ, आप इस स्टेप को फॉलो करें। अगला स्टेप जो है वो आपका रहने वाला है वायरस। अगर आप पेन ड्राइव का बहुत ज़्यादा लेन देन करते हैं, अपने सिस्टम से मूवीज़ कॉपी करके अपने फ्रेंड के सिस्टम में, अपने फ्रेंड के सिस्टम से मूवी निकाल करके अपने सिस्टम में, इस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं तो 110% आपके सिस्टम में वायरस हो सकते हैं। तो वायरस आपको स्कैन करना है अपने पीसी के, उसके लिए आपको कोई भी एंटीवायरस परचेस करके इंस्टॉल कर लें, उससे आपके सिस्टम के सारे वायरस निकल जाएंगे और जो भी मलवेयर फाइल है वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप NVAV या क्विक हिल जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उससे अपने पीसी को जो है वो स्कैन करें। इस तरीके से भी जो है वो आप अपने पीसी की स्पीड को थोड़ा सा एनहांस कर लेंगे। और अब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगर ऐसा करने से भी आपका सिस्टम जो है वो फास्ट ना हो, जो हमारा थर्ड पॉइंट है उसे आप फॉलो करें। वायरस को अपने सिस्टम से निकालने के बाद आपको जो है वो विंडो ऑप्टिमाइजेशन कर लेना है। विंडो ऑप्टिमाइजेशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको आना है डेस्कटॉप पर और डेस्कटॉप पर आने के बाद जो है वो आपको विंडो के साथ R प्रेस करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है msconfig और इंटर कर देना है। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर ऊपर साइड में जो दिख रहा है यहाँ पर सर्विसेज में आपको आ जाना है और हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज पे आपको चेकबॉक्स लगा देना है।
ये लगाने के बाद यहाँ पर जो सर्विसेज आप देख पा रहे हैं, ये ऐसी सर्विसेज हैं जिनका हमें कोई यूज़ नहीं है, पर आप देख लें अगर आपका इनमें से कोई सर्विसेज का यूज़ हो तो आप उसको अनचेक करके बाकी की सर्विसेज को आप डिसेबल ऑल कर दें और अप्लाई कर दें, देन ओके कर दें। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप अपने सिस्टम को अभी रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं या बाद में, सो आप तुरंत कर दें। अभी हमें आगे का वीडियो बनाना है इसलिए हम इसे अभी कट कर देंगे। सो इसको आपको जो है इस सेटिंग को कर लेना है। और विंडो ऑप्टिमाइजेशन में एक चीज़ और आपको ये करनी है कि आपके जो ड्राइवर्स हैं पीसी में मौजूद, जो कि कीबोर्ड, माउस, यूएसबी जैसी डिवाइसेस को रन करते हैं, उन्हें आपको अपडेट कर लेना है। अगर वो ओल्डर वर्जन है तो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है हैंगिंग की और स्लो सिस्टम की। सो इसे आपको फॉलो करना है विंडो ऑप्टिमाइजेशन वाले प्रोसेस को। देन इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। सो आपने तीनों चीज़ों को अप्लाई किया, उसके बाद भी अगर आपका पीसी फास्ट नहीं हो रहा है, सो अब बारी आती है हमें हार्डवेयर की टेस्टिंग की। सो अब जो है आपको अपने पीसी के हार्डवेयर को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अगर अभी भी आपका पीसी फास्ट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो वह कारण यह हो सकता है कि आपके पीसी में लगा हुआ हार्डवेयर का काफ़ी ज़्यादा पुराना होना। सो आपके पीसी में अब आपको चेक करना है कि रैम कितने जीबी का लगा है। अगर 2 जीबी का लगा है तो उसे आपको 4 जीबी में अपग्रेड कराना होगा। और अगर आप अभी भी 2025 में भी हार्ड डिस्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको हार्ड डिस्क को सेकेंडरी बना करके प्राइमरी डिवाइस आपको एसएसडी को बनाना होगा, एनवीएमई एसएसडी को, अगर आपके मदरबोर्ड में स्लॉट है तो। और अगर नहीं है तो आप एक एसएसडी, साटा एसएसडी परचेस करके अपने सिस्टम में, अपने पीसी में इंस्टॉल कराएं और उसमें आप विंडो को इंस्टॉल कराएं। उसके बाद आपको काफ़ी बेहतर स्पीड जो है वो देखने को मिलेगी अपने पीसी में। और अगर इस प्रोसेस से भी नहीं होता है तो फिर आपको जो है अपने पीसी को किसी नज़दीकी शॉप पर ले जा करके वहाँ से सर्विस कराना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पीसी में डस्ट आ जाने के कारण भी हमें इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे मान लीजिए हैंग की या किसी प्रकार की। सो आपको उसे क्लीन अप कराना चाहिए या सर्विस कराना चाहिए उसकी। सो बेसिक क्लीनिंग आपको करानी पड़ेगी आपके पीसी की। अगर आपने 3 स्टेप्स फॉलो किए हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा पीसी काफ़ी समय से चल रहा होता है, सो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाने के कारण हार्डवेयर उसका सही से वर्क नहीं करता है। सो इसी कंडीशन में जो है वो आपको किसी भी नज़दीकी शॉप पर ले जा करके अपने पीसी की सर्विस कराना चाहिए। उसे क्लीन प्रॉपर तरीके से करवाना चाहिए, रैम को प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, एसएसडी प्रॉपर, आपकी जो हार्ड डिस्क लगी है उसे आपको प्रॉपर क्लीन कराना चाहिए। आपको एक प्रकार से सर्विस उसकी कराना होगा। उससे भी आपको जो है स्पीड स्लो देखने को मिलती है, क्योंकि क्या होता है सीपीयू के ऊपर लगा होता है फ़ैन में डस्ट जमने के कारण फ़ैन का जो आरपीएम है, जो रोटेशन पर मिनट का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है। सो आपको उसे क्लीन कराना चाहिए। और सीपीयू के ऊपर लगा हुआ हीट सिंक पेस्ट भी कई बार सूख जाता है, सो उससे भी हमें थोड़ा सा स्पीड में अंतर देखने को मिलता है हमारे कंप्यूटर की। सो आपको उसे कराना चाहिए। और उसके बाद जो अगला पॉइंट रहने वाला है वो ये रहने वाला है, आपको जो है वो अपने अब सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को अपग्रेड करना होगा। अगर आप अभी भी हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम को बूट कराने के लिए, तो आपको एक एसएसडी के साथ अपग्रेड करना होगा अपने पीसी को। तो अगर आप हार्ड डिस्क से अपने सिस्टम को बूट करा रहे हैं, तो आप एक उसमें एसएसडी अपग्रेड कर लें। और अगर आप 4 जीबी का रैम यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे 8 जीबी में अपग्रेड कर दें, तो भी आपको काफ़ी बेहतर स्पीड जो है वो अपने पीसी की देखने को मिलेगी। सो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं अपने पीसी की स्पीड को बूस्ट। और अगर इनसे भी नहीं हो रहा है, सो मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन और बता देता हूँ। सो लास्ट ऑप्शन जो आपके पास रहेगा वो रहेगा रीइंस्टॉल विंडो। अब आप अपने विंडो को जो है वो रीइंस्टॉल कर दें, और उससे आपको जो भी आपके सिस्टम में मौजूद मलवेयर फाइल होगी, जो भी अननेसेसरी टेम्परेरी फाइलें होंगी, वो सारी डिलीट हो जाएगी। और दोबारा से आपके सिस्टम में जो है वो विंडो इंस्टॉल कर लें आप। और उसके बाद आप अपने पीसी की स्पीड में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।